विधानसभा चुनाव के बाद से सियासी पारा लगातार हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने आज बयान जारी कर कहा कि वो निगम चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। राज्यसभा सांसद ने कहा कि इंडी गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनरेगा में फर्जीवाड़े के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने खंड विकास और पंचायत अधिकारी कार्यालय 7 की एबीवीपी और 4 जेई को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। सीएम सैनी ने एक्शन टेकन रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर पेश करने को कहा है। शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ की है, जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इसी बीच इसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ इसलिए की क्योंकि उन्हें ये एहसास हो गया है कि कैसे संगठन 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा फैलाए गए फेक नैरेटिव से उबरने में कामयाब रहा। फडणवीस ने कहा कि शरद पवार साहब बहुत इंटेलिजेंट हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा दोनों पार्टियां एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टियों में कई लोग हैं जो आपस में संबंध रखते हैं। इसलिए हो सकता है कि आतिशी जी को पता चल गया हो कि बीजेपी में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो रही है या नहीं। यदि वो कुछ कह रही हैं, तो उनके पास जरूर कोई साक्ष्य होगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली विधानसभा में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी को घेरा है। पंजाब के तरनतारन में शिवसेना बाल ठाकरे के प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार कुक्कू को पुलिस सुरक्षा लेने के लिए अपने ही घर पर गोलियां चलवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ पार्टी नेता अवनजीत बेदी भी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने खुलासा किया कि कुक्कू ने पुलिस सुरक्षा पाने के लिए अपनी ही पार्टी के नेता के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी की आलोचना की और उन्हें आपदा का सुल्तान बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने उनके शीश महल पर एक गाना लॉन्च किया है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि उन्हें अपना घर बनाने के लिए पैसे कहां से मिले। हवेली। उन्हें दिल्ली के लोगों को बताना होगा कि उनके आवास पर खर्च की गई इतनी बड़ी रकम कहां से आई। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कहा कि उसे बड़े वादे करने की जरूरत नहीं है। सुझाव दिया कि उसे केवल उन वादों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उसने 2015, 2017 और 2019 में किए थे। बीजेपी को इतने बयान देने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने वादे पूरे करने हैं जो 10 साल पहले पीएम मोदी और अमित शाह ने 2015, 17 और 19 में किए थे। दिल्ली में आरक्षण सूची में शामिल जाट समुदाय को भी केंद्र की सूची में जोड़ा जाना चाहिए। भाजपा ने आज एक नया गाना जारी कर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमला बोला। इस गीत के जरिए भाजपा ने शीश महल समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, गीत एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों को लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए भाजपा ने एक कैंपेन गीत बनाया है। ये कैंपेन गीत से ज्यादा वर्तमान दिल्ली की हकीकत का गीत है, जिसकी मुख्य पंक्ति वीरेंद्र सचदेवा ने लिखी है। हमने इसे आवाज दी है और इसमें अन्य गायक भी हैं। गुजरात में हर साल मकर संक्रांति या उत्तरायण से पहले पतंग उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। पतंग महोत्सव में कई अतरंगी पतंगे देखने को मिली। इस बीच विभिन्न प्रकार की छवियों वाली पतंगे लेकर भी लोग यहाँ पहुंचे हैं।